खाना है मेरे को। मैं जब गया चम्मच लेके बोला दीदी मेरे से भी नहीं खाओगी क्या, तो बड़े प्रेम से वो मेरे से 4-5 चम्मच खिचड़ी खाई। विलायक नाम रोशन किया पंडवानी के माध्यम से पूरा दुनिया में छत्तीसगढ़ की पहचान उन्हें बनाई। से प्रार्थना करता हूँ कि वापिस जो है वो पुनर्जन्म यही गांव में हो और यही गांव में पुनर्जन्म होए के बाद फिर से छत्तीसगढ़ के माटी के खुशबू ला, वो संस्कृति ला पूरे देश विदेश में पहुँचाए के काम करे। ऐसे याद डारा ला छोड़ के पाना गिरे देखो भुइया माजी, डारा हो गए सुनना ना ये पाना के बिना ना। मोर माला टूट गिरी से तो अम्मा मोल पहनात रही तब मैं कि अम्मा आप मोला पहनात बोली अब तक पीछे मुड़ के नहीं देखस बेटा एला मैं आज पहनात वो जीवन। उनका जो लिखा हुआ पत्र आज भी मैंने सुरक्षित रखा हुआ है, जिसमें उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया था कि हाँ हाय गा मायारू मैना यहाँ तो लके दिन ही रहना, ये गा मायारू मैना यहाँ तो लके दिन ही रहना। कल रात 3:15 में रायपुर एम्स में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका जिन्होंने अपनी पंडवानी के बूते पर पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम लहराया है, छत्तीसगढ़ का नाम प्रसिद्ध किया। कल उनके निधन के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर। आज इस वक्त हम उनके घर के ठीक सामने मौजूद है। ये वही उनका पैतृक घर है जहाँ पे उनका जन्म हुआ और आज वहीं से उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां हो गई है। आपको बता दें कि तीजन बाई का जन्म 1956 में हुआ था। 1956 में इसी गांव में उनका जन्म हुआ, जिसके बाद पंडवानी के माध्यम से उन्होंने जगह जगह पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल में मंच साझा किया और मंचों के माध्यम से पंडवानी की लोकप्रियता को बढ़ाया। आज यहाँ पर तमाम नेता, विधायक, तमाम मंत्री यहाँ पर पहुँचे, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे थे। सब ने अपनी अपनी यादें बताई हैं कि तीजन बाई के साथ उनकी कौन सी और कैसी यादें जुड़ी हुई है, किस प्रकार से वो कला और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ाने को लेकर कितना काम, कितना मेहनत करती थी। आज उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है। पूरे गाँव वाले, आसपास के गाँव वाले सब यहाँ पर मौजूद है। हर वो शख्स आज यहाँ पर मौजूद है जो तीजन बाई को अंतिम विदाई देने यहाँ पर आया हुआ। आगे आप वीडियो में बन रहिएगा कौन क्या तीजन बाई के बारे में कौन सी यादें जुड़ी हुई है बता रहे हैं, किस प्रकार से तीजन बाई से मुलाकात होती थी, तो बातें होती थी, किस प्रकार से चर्चाएं होती थी, तमाम चीज़ें आपको आगे वीडियो में सुनने को मिलेगा। सब लोगों ने अपनी अपनी यादें साझा की है और साथ ही आज काफ़ी दुख का दिन है कि एक बहुत बड़ा क्षति कला संस्कृति के क्षेत्र में ही नहीं समूचे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी क्षति है तीजन बाई को लेकर। तीजन बाई के निधन के बाद, क्योंकि लगातार पहले ये खबरें कई बार आ रही थी कि तीजन बाई का निधन हो गया, कई सारी फेक खबरें चल रही थी, मगर आज इस बात पर मुहर लग गया है। और उनकी शिष्या पद्मश्री उषा बारले जो पंडवानी गायिका है, उनसे भी हमने बातचीत की है। उन्होंने गीत के माध्यम से, उन्होंने दोहे के माध्यम से किस प्रकार से नमन किया है, आप वो भी देखिएगा। पद्मश्री उषा बारले हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी पंडवानी गायिका हैं, दीदी भी पंडवानी गायिका थी। कुछ ऐसी यादें जो उनके साथ जुड़ी हो जो आज भी याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। भाई बड़े बड़े संत महात्मा मन के है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, मृत्यु होना भी सत्य है। काबर भगवान ला घलो मरे बर लागे हैं, तो हमन तो इंसान हन, सब ला एक दिन आए हैं तो सब ला एक दिन जाना है। यही माया के बाजारे ले ले दे ले खा ले पी ले कर ले भोग विलासा, काल परन दिन मर हिर जाबो तो छाती में जागी घासा। ये हमार गुरु के वाणी है, हमार संत मन के वाणी है कि हाय गा मायारू मैना यहाँ तो लके दिन ही रहना, ये गा मायारू मैना यहाँ तो लके दिन ही रहना। आही शिकारी गोली मारे दीगा तोला, झोला में भर के अपन ले जाहिना। आही शिकारी गोली मारे दीगा तोला, झोला में भर के अपन ले जाहिना। ऐसे बहुत सारा उदाहरण है, बहुत सारा दोहा चौपाई है, जतका भी बोलबो उतना कमी है। आज हमारे भारत के
पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दीदी तीजन बाई, मोर गुरु तीजन बाई आज हमारे मन के बीच में नहीं है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला जाने जाते तो तीजन बाई के नाम से ही जानते, पंडवानी के नाम से जानते। तो ऐसे हमारे तीजन बाई, ऐसे हमारे मान सम्मान हमारे पुरोधा आज हमारे मन के बीच में नहीं है। जैसे रानी दुर्गावती है, लक्ष्मी झांसी के रानी लक्ष्मीबाई नाम कमाई, दुर्गावती नाम कमाई, वो इसने हमार मिनी माता भी नाम कमाई, उसने हमार दीदी तीजन बाई भी नाम कमाई। आज एमन छत्तीसगढ़ के धरोहर है, भारत के धरोहर है, पूरा विश्व के धरोहर है। आज वो हमारे उनके बीच में नहीं है। तो आज सब जन ओकर घर में, ओकर गृह ग्राम में, ओकर निवास में आहन और सब ला अंतिम विदा देवर सब कोई सकलाहन। जय जोहार, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक और कलाकार हमारे बीच में मौजूद है, मोना सिंह जी। आप भी कलाकार हैं और इतनी बड़ी कलाकार का आज निधन हो गया है, क्या कहना चाहेंगी? बहुत बड़े क्षति है वे हमारे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए बड़े क्षति हो गए। एक ऐसा कलाकार हमारे बीच से गए है जो बहुत ही सीधा साधा साधारण जीवन यापन करने वाली, जिला पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अतेक सारा पद से वाला नवाजे गए हैं, लेकिन कभी ओकर अंदर घमंड नहीं आए। बहुत सरलता से अपन जीवन जिए है। चूँकि मोर ओकर एक पारिवारिक रिश्ता रहे है, मोर यहाँ तो कर आना जाना रहे। अभी अम्मा की तबीयत खराब रही तब मैं लगातार उल देखे बर भी आत रहे हूँ। तो बीच बीच में मैं ओकर इंटरव्यू भी लेवत रहे हूँ कि अम्मा कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो बहुत सादगी से बोलने वाली महिला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी क्षति हमला आज हो है। कोई ऐसे याद जो आपके उनके साथ हैं जिनको अभी भी आप सोचें तो आंखें नम हो जाती हैं? अम्मा मोर यहाँ आए रही से भोजन करीन हेवे, तो आज भी वो फोटो हमारे यहाँ हवे। मोर माला टूट गई से तो अम्मा मोल पहनात रही, तब मैं कि अम्मा आप मोला पहना, तो बोली अब तक पीछे मुड़ के नहीं देखस बेटा, एला मैं आज पहना। तो वो जीवन ला मैं कभी भूल नहीं पाए हूँ। और जब भी मिलो तो माला लोल मैं इसे दिखाऊँ कि अम्मा देखते मोला पहनाए हंस करके, तो कर ये आशीर्वाद मोला बहुत सारा मिले हमें। सांसद विजय बघेल जी हमारे साथ मौजूद है। छत्तीसगढ़ को नहीं पूरे देश को एक बहुत बड़ी हानि हुई, क्या कहना चाहिए? वाकई में दीदी तीजन बाई एक ऐसी महान कलाकार थी जिन्होंने एक मध्यम वर्ग की परिवार में पैदा लेकर अपनी कला और अपने मेहनत से, अपनी लगन से उन्होंने लोक कला पंडवानी को इतनी ऊंचाई दी कि उसको विश्व के अनेक देशों में उन्होंने फैलाया। और उसका सुखद परिणाम ये हुआ कि उन्हें भारत शासन ने पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आज ऐसे सम्मानी जो एक छोटे से गांव गनियारी में, जहां उनके अंतिम संस्कार करने हम सब उपस्थित हैं, वहीं वो पैदा ली और कभी भी अपने मूल को नहीं भूली और सदा सदा इस छत्तीसगढ़ के लिए समर्पित भाव से उन्होंने अपनी कला की सेवा देती रही। आज हम सब उन्हें नम आँखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि संदेश भेजी है। उन्हें श्रद्धा सुमन उन्होंने भी अर्पित किया है। ऐसे कलाकार कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। इनकी विधा को अनेक उनके शिष्य लोग आज भी और आगे बढ़ा रहे हैं। उनको इस पर और शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि तीजन बाई के जो कला है उसको उनके शिष्य और आगे बढ़ाते रहे। तीजन बाई जी से जब आपकी मुलाकात हुई होगी, चाहे किसी मंच के माध्यम से या कहीं, तो ऐसी कोई यादें? मैं तो बचपन से उनकी कला को देखा है, बचपन से मैं जानता हूँ। और ये जो क्षेत्र है, ये नगर, वहाँ मैं प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष रहा सन 2000 से 2005 तक। और उनकी जब स्टेज में वो इतनी दबंगई से ऐसा लगता था कि पूरा महाभारत के कलाकार एक साथ उस मंच में उभर आए हैं, ऐसी कला क्षमता थी उसमें। वो सदा अपने मेहनत पर विश्वास करती थी। भिलाई इस्पात संयंत्र में उन्हें नौकरी मिला और वहाँ भी मैंने भी वहाँ सेवा दिया, तो उस रूप में भी मेरा उनसे संबंध था। अभी कुछ साल पहले, अभी एक दो साल पहले जब वो बीमार पड़ गई बहुत, तो मैं घर आया था, बीच में फिर घर आया था और बड़े प्रेम से मेरे हाथ से वो खिचड़ी नहीं खा रहे थे। अपने परिवार वालों को मना कर रहे थे, मैं नहीं खाना है मेरे को। मैं जब गया चम्मच लेके बोला, दीदी मेरे से भी नहीं खाओगी क्या? तो बड़े प्रेम से वो मेरे से 4-5 चम्मच खिचड़ी खाई। तो परिवार वाले खुश हो गए, भैया आप आए हैं, आज ये खिचड़ी खा रही 3 दिन बाद। तो ये प्रेम मेरे साथ उनका था। देखिए, ऐसी क्षति है
कि उनकी पंक्तियां मुझे लगती हैं इस अवसर पर कि डारा ला छोड़ के पाना गिरे देखो भुइयां माजी, डारा हो गए सुनना ना ये पाना के बिना ना। तो कला संस्कृति का जो जगत है वो उनके बिना सूना हो गया है। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति की जो धमक है वो सूना हो गया है। सैकड़ों हजारों कलाकारों को प्रेरणा देने वाली कलाकार, दुनिया का ऐसा कोई सम्मान नहीं होगा जो दीदी को ना मिला हो। इतनी बड़ी कलाकार का जाना हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है और मैं उनको शत शत नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी क्या यादें तीजन बाई से जुड़ी हुई थी। मंत्री गजेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है छत्तीसगढ़ को, क्या कहना चाहेंगे आप? अब स्वाभाविक है तीजन बाई का जाना हम सब के लिए दुखद एक समाचार है और पूरे देश दुनिया में तीजन बाई ने नाम छत्तीसगढ़ का किया, रोशन किया, विलायक नाम रोशन किया। पंडवानी के माध्यम से पूरा दुनिया में छत्तीसगढ़ की पहचान उन्हें बनाई। वास्तव में बहुत अपूर्णीय क्षति है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन हमारे साथ मौजूद है। छत्तीसगढ़ को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ का पर्याय अगर कोई था तो पद्म विभूषण तीजन बाई के जाए के बाद ये समझ ले कि ऐसे लगा थे हर परिवार में कि एक पारिवारिक क्षति हो गई है। और मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, आपके चैनल ला बताना चाहता हूँ कि लोक कला के शेवनी हुई से तीजन बाई जे गांव में थे खड़े आज, वो गांव के चौपाल से लेके विश्व के पटल तक अगर छत्तीसगढ़ के माटी ला, छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला अगर कोई पहुँचाए के काम करे है तो वो तीजन बाई करे है। तो ये कारण जो है, मैं तो अतका भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वापिस जो है वो पुनर्जन्म यही गांव में हो और यही गांव में पुनर्जन्म होए के बाद फिर से छत्तीसगढ़ के माटी के खुशबू ला, वो संस्कृति ला पूरे देश विदेश में पहुंचाए के काम करे। तो ऐसे याद तीजन बाई से जुड़े हुए जो आपने बात की हो, मुलाकात की हो, तब की कोई? 2023 में जब खबर आया कि उनकी हालत बहुत ख़राब है और आर्थिक स्थिति ख़राब है, तो सबसे पहले मैं उनके पास पहुँचे हूँ और जो मैं अपन तरफ से कर सकते हैं वो करे हुए हैं, आप सब लोग मालूम है। और उसके बाद ओकर से फ़ोन में बात हुई से मोर और ओकर में मिले भर भी आ रहे हो तो बतका बोलिस बेटा ते खूब आगे बढ़, मोर पास में आते पूरे देश विदेश में गए मैं हाँ, लेकिन ते ही एक बेटा है जो सबसे पहली आया है, तो तोला खूब आशीर्वाद है, मोला बहुत प्यार करी से, मोर गाल ला चूमी से। वैसे तीजन बाई जो आज हमारे बीच में नहीं है, भगवान से ही प्रार्थना कि ओला जो है अपन चरणों पे स्थान दे। कला जगत की एक बड़ी हस्ती ने आज अपनी आंखें बंद की है। कला जगत के एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर, पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सबसे बड़ी हमारी क्षति है, बहुत दुखद भी है और मैं तो काफ़ी करीबी लोगों में से एक था उनके। और हम जब वो भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत थी तो एक ही कार्यालय में हम अगल बगल बैठते भी थे और रंग संगीत पंडवानी पे जो शोध किया था मैंने, उसमें भी उनका मार्गदर्शन मुझे मिला, उस वजह से मुझे फेलोशिप भी मिलती रही। तीजन बाई जी का जाना एक लोक संगीत और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश विदेश की सभी लोक संस्कृति की बात की जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। एक बहुत बड़ा युग समाप्त हो गया। उन्होंने पंडवानी को जिस स्तर में पहुंचाया, बहुत से लोग और भी पंडवानी गाते हैं, पर तीजन बाई एक अलग शख्सियत रही और देश विदेश तक उन्होंने पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी, कितने ही अचीवमेंट हैं उनके। रोज ही उनके कार्यक्रम होते थे और कापालिक शैली में जो उनका गायन होता था अद्भुत था, वो अद्भुत थी, आउटस्टैंडिंग थी। उनका जाना निश्चित रूप से बहुत दुख पहुंचा के गया है। आपकी उनके साथ कोई ऐसी यादें जो आज भी अगर आप आंखें बंद करें तो आपकी आंखों के सामने, जहन के सामने घूमने लगे? बिल्कुल, जब मैं रंग संगीत पंडवानी के विषय पर शोध कर रहा था तो मैं उसमें मार्गदर्शन लेने के लिए मैं उनके पास भी गया और वो इतनी आत्मीयता से मुझे बिल्कुल समय देती थी, शाम के समय बुलाती थी, मैं जाता था और पंडवानी की बारीक बारीक चीज़ों को बताती थी। और मेरे से उन्होंने पूछा भी कि तुम ये चीज़ क्यों करना चाहते हो, क्या गंभीर हो? मैंने हाँ बिल्कुल गंभीर हूँ, क्योंकि रंगमंच का संगीत भी स्पीचिकल ज़्यादा होता है और पंडवानी का भी जो गायन होता है उसमें स्पीच ज़्यादा होती है, गायन थोड़ा सा कम होता है। तो दोनों काफ़ी सिमिलर है। अगर रंगमंच में पंडवानी का उपयोग किया जाए संगीत में, रंग संगीत में, तो एक लोक कला का संरक्षण भी होता है। और ये बात उनको बड़ी अच्छी लगी थी, बड़ा दुलारती थी मुझे। और उनके मार्गदर्शन से फिर मुझे 2 साल की फेलोशिप भी मिली। भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय
नई दिल्ली द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव था। उनका जो लिखा हुआ पत्र आज भी मैंने सुरक्षित रखा हुआ है, जिसमें उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया था कि हाँ, इसने बहुत अच्छे से पंडवानी की शिक्षा मुझसे ली। तो ये बहुत नुकसान हो गया।